当空，恩怨休怀，舍无厘米，六尘不改。且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸，鬼一人为师，生死无关。善恶浮世真假界，尘缘三际不分明，难断。我要这铁棒碎骨，铁棒碎骨，我要这变化多迷状，踏碎凌霄，放肆劫来，是让当先终究难逃。这一棒早已灰飞烟灰飞烟淡，灭。जाकर देखो उस राक्षस के हाथ में कौन सा हथियार है, जल्दी। जी। तुमने देखा उसने क्या किया? ये क्या देख रहा हूँ? अचानक राजकुमार नौका बारिश की बूंदों की तरह आसमान से गिर रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उसके पास जादुई छड़ी है। जादुई छड़ी? बुरा हुआ, इतना शक्तिशाली हथियार इस राक्षस के हाथों में होना। जानलेवा हमला क्यों नहीं कर रहे? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? वापस चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। मैंने यांगलिन से वादा किया है कि तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तो बेहतर है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। पत्थर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। चले जाओ। लेकिन ये मत समझना मैं तुमसे डर गया हूँ। मेरा हिसाब अधूरा रह गया, लेकिन एक बात याद रखना, मैं वापस आऊंगा। ये पत्थर इतना शक्तिशाली होगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। अब समझ आया वो अकेले क्यों लड़ रहा है, और फिर उसने शुआंगजांग शेंगजिंग को कैसे हराया। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, इसकी ताकत का इस्तेमाल हमारे लिए करना चाहिए, समझे? हम अचानक हमला कर सकते हैं। तुम्हारी ताकत आंकने में हमसे गलती हुई है। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहिए। देखो मैं तुम्हारे सामने अकेले खड़ा हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं अकेले मरने के लिए आ गया। मैं भी तो देखूं कि तुम में कितनी ताकत है। हो सके तो अपना बचाव करके दिखाओ मुझे। धोखेबाज, बात तो अकेले लड़ने की हुई थी। ये तो धोखेबाजी पर उतरा है। हमला करे। जल्दबाजी मत करो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। दुश्मन पूरी सेना लेकर आया है। सही समय का इंतजार करो। इस वक्त उसे मदद की जरूरत नहीं है।
छोटे जी। कुछ सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ो। मेरे आदेश का इंतजार करना, तैयार रहना। जी, तुम लोग चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम सेनापति झाओ शेंग हो ना? सही कहा। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अरे नहीं, ये सेनापति की जान ले लेगा। फरेबी, मुझे इस पल का कब से इंतजार था। आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ड्रैगन पुल भूल गए क्या? ड्रैगन का पानी? खेल खत्म। पीछे हट जाओ। अगर तुम लोग बीच में आए तो तुम लोगों को भी जान से मार दूंगा। तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो तुम नहीं मानोगे। उसे यहाँ से ले जाओ। जी। हमला करो। हाँ, सब तैयार हो जाओ। अभी भी हवा में तुम्हारा पगोड़ा आसमान में झूल रहा है। इत्तेफाक की बात है ना गोतियान वांग? क्या चाहते हो तुम? अपनी सेना पीछे हटाओ, फिर हम बात करेंगे। पिताजी की जगह मुझे कैद कर लो। क्या मैंने सही सुना? जहां तक मैं जानता हूं तुम बाप बेटों की आपस में कुछ खास बनती नहीं है। हाँ, मैं उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए मेरे पिताजी बंदी बने। उनकी जगह मुझे कैद करो, मैं तुम्हारे कब्जे में रहूंगा। यकीन मानो, पिताजी कभी किलाशन पर हमला नहीं करेंगे। इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी सेना को पीछे हटाना होगा। तुम एक अच्छे बेटे हो और मैं तुम्हारे जज्बे की कद्र करता हूं, पर तुम मेरे काम के नहीं हो। माफ करना। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पगोड़ा राजा को जिंदा पकड़ लिया। हमें सोचना होगा अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या आप भी पत्थर को मारकर किलाई पर कब्जा करना चाहोगी? एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो? आखिर तुम किसकी तरफ हो? वो जीत रहा है क्योंकि उसके पास उसकी मदद करने के लिए उसके लोग हैं। अगर हम सातों ने एक साथ हमला किया तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। सही कहा। क्या तुम सब इनकी कही बातों से सहमत हो?
अगर हम सब ने साथ में मिलकर हमला बोल दिया तो हम आसानी से किला ईशन जीत सकते हैं, लेकिन उसे मारकर किला ईशन पर कब्जा करने से बेहतर है हम स्वर्गीय सेना को यहाँ से खदेड़ते हैं। क्या ऐसा करना सही नहीं होगा? किला ईशन की सेना शक्तिशाली है, हमें सोच के कदम उठाना चाहिए। क्या आप तो मेरी बातों से सहमत हो? कुछ तो बोलो, ऐसे लड़कियों की तरह घबराओ मत, हमें उसे मारना ही होगा। मेरी राय में ये पत्थर अच्छा इंसान है, ये युद्ध नीति में निपुण है, काफी शक्तिशाली भी है। अगर ये अकेले इनका मुकाबला कर सकता है, हमें किलाई पर्वत पर कब्जा करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस पत्थर से दोस्ती करने की जरूरत है। मैं खुद इसके पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है गुरुजी, मेरी बात सुनिए। गुरुजी, मैंने तो बस अपनी मदद की थी, अब आप ही मुझे एक बात बताइए गुरुजी, क्या मैंने इसमें कुछ गलत किया है? पर इसने तो जाओ शेंग की जान ही ले ली थी, सबका ध्यान बटाया और मौका देखकर गुजिंग पर हमला कर दिया। अगर मुझसे पूछा जाए तो इसकी ये चाल बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के भी समझ के बाहर है। हाँ, बड़े भैया, तभी गुरुजी ने मुझसे कहा था, इस विशाल डिपर याओ गुआंग गुफा में हमारे सारे चेलों में छोटा भाई हमारे सबसे ज्यादा काम आ सकता है। भाई लिंगयुन, तुम दूसरों की तारीफ कर सकते हो, लेकिन असलियत कुछ और है। हमारे महाराज महान हैं। क्या बात है, मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपकी जीत के लिए बधाई हो। डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं भी एक राक्षस हूँ, मेरा नाम यी गुइटो है। तुम किलाई पर्वत के राजा हो ना? मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, आज मैं जानबूझकर यहाँ पर आया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। सुनो, गुजिंग को तहखाने में ले जाओ। चलो। चलो। बाकी 6 राक्षस राजा भी करीब होंगे, उन्हें भी यहाँ ले आओ। जो हुक्म। जी। घेर लो इसे। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? चलो चलो। हाँ, वो यही कहीं होंगे। चलो। हाँ चलो। तुम्हारा दोस्त पर्वत से मिलने किलाई पर्वत पर गया और उसने हमें पकड़ने के लिए सैनिक भेज दिए। जरूर उसने हमें धोखा दिया है। चलो, तैयार हो जाओ। चलो चलो चलो। हाँ चलो। मैं नहीं भागूंगी। चलो भागो। चलो मेरे साथ। गुजिंग पकड़ा जा चुका है, यी गुइटो किलाई पर्वत पर आ चुका है, राक्षस राजाओं ने पत्थर के साथ हाथ मिला लिया है। तुम वही रहो और उन पर नजर रखना। जी। हमें कीलाई पर्वत पर सेना भेजनी होगी। तुम जांग हाई याओ जाओ और हायुई छड़ी लेकर आओ। और हाँ, अपने दोनों भाइयों की मदद लेना मत भूलना। हमें वांगकोंग पर्वत पर मौजूद हथियारों को अपने कब्जे में लेना होगा। हम फिर एक बार वुदिंग दाओइस जीत लेंगे। हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारी योजना के मुताबिक दुश्मन को हराने के लिए 100 स्वर्गीय फल की जरूरत होगी। गुजिंग से गलती हुई है, लेकिन जियुतानमेन पर सीधा हमला ना करने वाले इस पत्थर ने स्वर्गीय सेना पर भी हमला नहीं किया। हमें उसे रोकना ही होगा। आखिर वो चाहता क्या है?
इस पत्थर की सुरई में आप कौन सी दवाई भेज रहे हैं? वक्त। ये पत्थर वक्त जाया करना चाहता है। वो अपने राक्षस सेना के साथ हमारी स्वर्गीय सेना को हराना चाहता है। और अब तो ये गुईताओ भी किलाई पर्वत पर पहुंच चुका है। अगर हमने इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार नहीं डाला तो ये किलाई पर्वत हम लोगों के लिए 6 राक्षस राजाओं से बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ये किलाई पर्वत पेंगलाई राज्य में आता है। भले ही ये इलाका हमारी सेना के काबू में नहीं है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें पत्थर को पराजित करना ही होगा। तुरंत बेड़े की दिशा मोड़ दो। हम सीधे किलाई पर्वत की ओर जाएंगे। क्या तुम समझ गए? जी। जादुई छड़ी, ये वाकई बहुत नायाब हथियार है, पर तुम दोस्ती के काबिल नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूं। जाने दो उसे। हमारा मकसद पूरा हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। तुम्हारी योजना तो काम कर गई। ये 6 राक्षस राजा हम पर हमला करने के लिए आए थे और मायूस होकर लौट गए। भैया, बाकी राजा कहाँ हैं? लगता है वो सब भाग गए। नोगा आपसे मिलना चाहता है। तुम बात कर सकते हो। उन्हें कोई दर्द ना हो इसलिए इस घेरे में रखा हुआ है। वो कुछ सुन नहीं सकते। लेकिन तुमने उसे जाने क्यों दिया? अगर तुम अपनी सेना को हटाने के लिए तैयार हो तभी ये बातचीत जारी रहेगी। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, पर तुम्हारे हवाई पगोड़े तो हिलने का नाम नहीं ले रहे। मैं भले ही स्वर्ग का राजकुमार हूँ, लेकिन सेना को आदेश देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। जब तक तुम मेरे पिता को नहीं छोड़ोगे तो सेनापति कभी नहीं मानने वाले हैं। फिर कोई फायदा नहीं है। तुम यूं ही जिद पर अड़े रहे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं लड़ना चाहते हो? हम सेना नहीं हटा सकते। अगर सेना हटाई तो यह खबर महाराज तक पहुंच जाएगी, और अगर उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी कैद में तो उसी पल वो, तुम नहीं जानते, पिताजी को पद से हटा देंगे और तुम पर हमला करने के लिए वो किसी और को भेज देंगे। हो सकता है तुम्हें हराने के लिए टाइन ही सेना को भेज दे। ऐसा हुआ तो ना किलाइशन के लिए अच्छा होगा, ना मेरे पिताजी के लिए। जब तक हमारी सेना यहाँ है सब कुछ जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर हम चले गए तो पता नहीं मेरे पिताजी के साथ क्या होगा। किलाइशन पर फतेह मिले ना मिले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ मेरे पिताजी सुरक्षित रहे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, हार जीत मेरे लिए मायने नहीं रखती। मुझे पूरी उम्मीद है तुम सोच समझ कर ही फैसला लोगे। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो समझौता मुमकिन है। अगर तुम्हें हथियार चाहिए, अमृत या फिर स्वर्ण सार, तो वो सब मैं तुम्हें ला कर दूंगा। भले ही इस वक्त मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, लेकिन मेरे पास नायाब हथियार है, वो तुम्हें दूंगा। मुझे जो चीज चाहिए वो तुम हो, क्योंकि मुझे हथियार की कमी नहीं है। हथियार का मैं क्या करूंगा? लेकिन अगर मैंने गुजिंग को छोड़ दिया तो चीलाई पर्वत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, और तुम्हारी दवाइयां मेरे किसी काम की नहीं। तुम आखिर क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। देखो, मैं तुम्हें अच्छा मानता हूं, लेकिन इतनी देर से तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे और यांगलैंड को छोड़ दोगे। मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं लान दीदी की मदद करना चाहता हूँ। तुम बस इतना जान लो। ये अपने आप से कहो, हम आराम से बात कर सकते हैं। मैं गुजिंग को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम चीलाई पर्वत का तुम्हारा घेरा जारी रखोगे। मतलब युद्ध जारी रहेगा? हाँ, वो चाहता है कि हम घेरा जारी रखें, हमारे बीच झड़पें होती रहें, ऐसे लगना चाहिए कि युद्ध जारी है। लेकिन इसी दौरान पिताजी को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर हमने उसकी बात मान ली तो वो उन्हें छोड़ देगा। वो बस वक्त जाया करना चाहता है। जब तक हमने चिल्लाए पर्वत को घेर रखा है, महाराज को शक नहीं होगा, और वो ये पर्वत जितने दूसरी सेना नहीं भेजेगा। वक्त की बर्बादी है। आखिर कब तक वो ऐसे बच पाएगा? मेरे ख्याल से ये दूर की नहीं सोच रहा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बेवकूफ हो सकता है। उसने ये शर्त रखी है और उसके पीछे जरूर कोई वजह है। वो क्या हो सकती है? आखिर वो चाहता क्या है? इतने कम वक्त में वो हमारी सेना से लड़ने की तैयारी कैसे करेगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके कई तरीके हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो मान लो कई सालों तक, और उसकी शर्तें मानने के बावजूद उसने समझौता तोड़ दिया और गुजिंग को रिहा नहीं किया तो नामुमकिन है।
उसने मुझसे वादा किया है, वो हमें धोखा नहीं देगा। राजकुमार, क्या वाकई ये पत्थर भरोसे के लायक है? सच पूछो तो भरोसे लायक लगता है, वो धोखेबाज नहीं लगता। फिर भी राजकुमार, मुझे इसकी खबर तुरंत महाराज तक पहुंचानी ही होगी। नहीं, ये खबर महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। महाराज कभी पिताजी को माफ नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो पिताजी की जान को खतरा है। ये मामला हमें अपने तरीके से सुलझाना होगा। मैं राजकुमार की बात से सहमत हूँ। हम उस राक्षस की शर्तें मानेंगे और चिल्लाए पर्वत को घेरने का नाटक करेंगे। हमारी सेना ने किलाई पर्वत की जो घेराबंदी की है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। कहीं वो अंदर से दुश्मन की मदद तो नहीं कर रहे। तियानहेंग, तुरंत हमारे सारे जहाजों को किलाई शहन की ओर भेज दो और टेंटो तुम योजना पर अमल करो। जी जी। टेंसुके, तुम ये गुप्त संदेश सेनापति फेलोंग तक पहुंचा दो। उन्हें कहो महाराज तक पहुंचाएं। ये पत्थर खुद को समझता क्या है? वो जादुई छड़ी वाकई शक्तिशाली है। मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं, तुम सब चुप क्यों हो? अरे तुम तो आ गए। थक गए होगे ना। ये लो शराब पी लो, तुम आराम करो। अच्छा बताओ, पत्थर के साथ बातचीत कैसी रही? खास नहीं थी, वो नहीं माना। जहरीली शराब। इसका मतलब तुम सब मिलके मुझे मारना चाहते हो? तुम पत्थर से मिलने गए थे और उसने हमें पकड़ने सैनिक भेजे। कहीं तुमने तो उसे हमारे बारे में नहीं बताया ना? अब बता भी दो कि उसके साथ क्या बात हुई। हाँ, कहीं तुम्हारी योजना इन सबके सर को कलम करने की तो नहीं थी ना? इनके सर देकर पत्थर को खुश करना है? अरे नहीं, अब समझ आया उस पत्थर ने मुझे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। वो हमारे बीच फूट डालना चाहता है और वो कामयाब भी हो गया। मैं उससे मिलने गया और सही सलामत वापस लौट आया। ये देखकर इन्हें मुझ पर शक हो गया है। अगर तुम लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते तो मेरा यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं। रुक जाओ। जाने दो मुझे। इतनी आसानी से नहीं। रहने दो। ससुर जी, आप यहाँ क्यों आए? मैंने सारी बातें सुनी। आज तक हम सब साथ में मिलकर रहे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मुझे डर है अब हमारे बीच फूट पड़ चुकी है, इसलिए मैं अब यहाँ से दूर जाने की इजाजत चाहता हूँ ताकि हमारे बीच कोई खून खराबा ना हो और सैकड़ों सालों से चली आई हमारी दोस्ती यूं ही कायम रहे। मेरा जमाई फिर से एक बार पत्थर के पास दोस्ती का संदेश लेकर जाएगा। पता नहीं वो कबूल करेगा या नहीं, पर मैं तुमसे कहता हूँ वैसा ही तुम करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। हाँ। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपकी माफी मांगता हूँ। उम्मीद है आगे भी हमारी दोस्ती यूं ही बनी रहेगी। रहने दो, अब शुक्रिया अदा कर रहे हो। एहसान फरामोश कहीं के। ये क्या कहा तुमने? बैल, हमें जाने के लिए इजाजत दो। आप जा सकते हैं। चलो चलो यहाँ से। आराम से आइए। महाराज, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? अगर इन लोगों ने वाकई में पत्थर से हाथ मिला लिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी भी वक्त है, इन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। खामोश रहो। अगर वो पत्थर से दोस्ती करते हैं फिर भी हम क्या कर सकते हैं? भूलो मत, चितो से समुद्री राजा के आदेश पर युवेटो ने हमारी जान बचाई थी। हमने उन्हें नहीं बचाया। उनके हम पर एहसान है, ये हम भूल नहीं सकते। उन्हें जो करना है करने दो, हमें क्या करना है सोचो। स्वर्गीय सेना ने किलाइशान पर्वत को चारों ओर से घेर लिया है। मुझे यकीन है वहाँ अनाज की कमी होगी। हमारे लिए यही सही मौका है। उस पत्थर से दोस्ती करने का सही मौका है। उससे दोस्ती करेंगे तो ही बचेंगे। उससे दोस्ती करोगे? तुम चुप रहो। तुम यहाँ आओ।
कहिए महाराज। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त क्यूलाई पर्वत पर जाओ, वहाँ जाकर उनके राजा से मिलो। देखो उन्हें किन चीजों की जरूरत है। मैं तुम्हें उससे संधि करने का अधिकार देता हूँ, वो भी सिर्फ एक शर्त पर, उससे अपना दोस्त बना लो। जाओ अब। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बाहर से अनाज लाना आसान नहीं है और ना ही हम यहाँ पर खेती कर पाएंगे, इसलिए अनाज का इंतजाम करना होगा और जादुई औषधि भी उगाना होगा। भैया वो ये गुईताऊ फिर से मिलने आया है। महाराज आ गए हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। छोड़ो भी, कुछ दिन पहले ही तो हमारी मुलाकात हुई थी, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? मैंने सुना है तुम्हारे पास स्वर्गीय फल मौजूद है। क्या कहा? ये बात तुम्हें किसने बताई? किसने बताई ये जानना जरूरी नहीं। देखो मैं खुलकर बात करूंगा, मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ, मुझे निराश मत करना। लेकिन तुम्हें वो फल क्यों चाहिए? समुद्री राजा की जान बचाने के लिए। तुम्हें इनके लिए फल चाहिए? इनके पास वक्त बहुत कम है। कितना वक्त बचा है? आज ही हम इन्हें वैद्य के पास ले गए थे, उन्होंने कहा इनके पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बचे हैं। वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये स्वर्गीय फल बहुत कीमती है, ऐसे में तुम्हें कैसे दे दूं? हाँ, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम क्या चाहते हो बताओ? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो तुमसे मांगने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो तुम मुझे दे पाओगे। स्वर्गीय सेना ने अभी भी तुम्हें घेर रखा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं नोगा को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें उनका सेनापति चाहिए तो अभी लाता हूँ। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। तुम्हारे बाकी 6 साथी कहाँ हैं? मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। तुम पहले इन्हें अंदर ले जाओ और खुद जाकर आराम करो, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आगे मत बढ़ना। इनकी बात मान लो। चलिए चलिए ना, चलिए। तो क्या तुम उन्हें स्वर्गीय फल देने वाले हो? सोच ही रहा हूँ। उसने कहा कि उसने उन लोगों का साथ छोड़ दिया है, शायद सच हो। हाँ ऐसा हो तो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता उसे वापस उन लोगों के पास भेजना चाहिए। और रही बात युद्ध कौशल की, तो वो बाकियों से शक्तिशाली है और अगर उसका भरोसा जीत पाए तो वो काम आएगा। अगर वो वाकई में दौलत कमा सकता है तो फिर तो हमारे बहुत काम आएगा, लेकिन मेरे लिए बस शक्तिशाली होना काफी नहीं है। मान लो कि वो शक्तिशाली है लेकिन वफादार नहीं है, तो जो हमारे लिए ऐसी कमजोरी साबित होगी जो हमें बर्बाद कर सकती है। भाभी की बात मान लो, बायहाय हायवांग ने सगाई पर जो तोहफा दिया था वो स्वर्गीय फल था। चिटोस अपनी शादी से खुश नहीं था और उसने ये फल चीटो समुद्री राजा को लौटा दिया। इसका मतलब वो ये जाओ तो था जिसने अनजाने में हाईवांग को मार दिया और स्वर्गीय फल खो बैठा। और वो राजकुमारी क्वेंटोस से बहुत प्यार करता था। तुम उस फल के बदले में उसकी वफादारी जीतने में कामयाब हुए तो हमें बड़ी जीत मिलेगी। कम से कम एक दुश्मन कम होगा। समझ गया। पिताजी। तो तुम मान गए? ऐसा ही समझो। बदले में तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। क्या क्या? महाराज उठिए, देखिए मैं खुद आपसे मिलने आया हूँ। माफ करना पत्थर, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा हूँ, माफ करना। स्वर्गीय फल। लीजिए महाराज, ये फल मैं आपके लिए लाया हूँ। लेकिन ये तो स्वर्गीय फल है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये फल बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता स्वीकार। देखिए ये फल मुझे वापस नहीं चाहिए,
वैसे भी इसका असली हकदार आपका दामाद है। सच कहूं तो आज ये फल वाकई में बहुत बेशकीमती है, क्योंकि आपके दामाद ने मेरा साथ देने का फैसला किया है। क्योंकि ये चीलाई शान से है, तो ऐसा समझ लीजिए कि मैं ये फल इसे शादी के दहेज के रूप में दे रहा हूँ। अगर इसने अपनी वफादारी साबित की तो मुझे बहुत खुशी होगी। लांगचुन, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अब ये तुम्हारा है, इसे रख लो, रख लो। बेटा। पिताजी, अभी आपने मुझे क्या कहा? बेटा, मैंने तुम्हें बेटा कहा। महाराज, ये क्या? मैं जानता हूं महाराज कि मुझे हाईवांग को फल देना था। ऐसे हालात में चील आईशान पुराने राजा की जगह लेगा और यह काम आज ही पूरा करना होगा। मेरी मदद करो बेटा, मुझे हाथ दो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार पिताजी। हूँ। रुक जाइए महाराज, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ये सब आपके दामाद का कमाल है। अगर आपको शुक्रिया कहना है तो इससे कहिए। महाराजा, आप दहेज चाहते थे ना? मैं तो बस एक मामूली राक्षस हूं। इन दो स्वर्गीय फलों को दहेज समझ लीजिए। बाइहाइयाओ महल में ऐसे स्वर्गीय फल उगते हैं, मेरे लोग कुदरती तौर पर ये उगाएंगे। आप कैसे नुआन नुआन के झांसे में आ गए? कुछ भी हो जाए, आपका ये फल मैं कभी नहीं चुराऊंगा। मेरे पास सब कुछ है। बेटा, मैं आज तक यही समझता था कि तुम एक बुरे इंसान हो, कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। कभी सोचा नहीं था तुम दिल के इतने अच्छे हो सकते हो, इतने दरिया दिल हो सकते हो। जानते हो, शुरुआत में मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं झुक कर तुमसे माफी मांगूंगा। पिताजी, माफ कर दो। पिताजी। रुकिए महाराज, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। उसका हाथ मेरे हाथों में सौंप दिया था। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आइए। बेटा, वादा करो कि तुम इनका एहसान कभी नहीं भूलोगे, हमेशा इनके प्रति वफादार रहोगे। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इनके सारे आदेश का पालन करूंगा। ये मुझे आग में कूदने के लिए कहेंगे तो भी मैं कूद जाऊंगा। ये पत्थर वाकई शातिर निकला। पिताजी। इन्हें आराम से सुला दो। पिताजी, लेट जाइए। लेट जाइए आराम से। ठीक है, अब मैं चलता हूं। रुको, मैं भी आता हूं। तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? क्यों? साथ नहीं देना चाहते क्या? बात वो नहीं है। वैसे भी मेरे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन उनके सामने ये बात कहकर तुमने वफादारी का वचन ले लिया मुझसे। अब आगे भविष्य में मेरा क्या होगा? मैंने तो बस वफादार रहने का वचन दे दिया। तुम लोगों की भावनाओं से खेलना जानते हो। तो क्या तुम मेरे साथ हो? मतलब साथ हो, अच्छी बात है। पत्थर का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। सेनापति बेचैन, ये बच्चा बिल्कुल मासूम है। इसके सामने इसके पिता को पत्थर ने बंदी बना लिया। ऐसे वक्त में कोई भी होता तो क्या करता? रेशांग ने इस बात से इनकार क्यों नहीं किया कि उसके पिताजी को कैद कर लिया गया है? उसने ये बात किसी को ना कहने का आदेश दिया था। बदकिस्मती से कुछ दिनों पहले गुजिंग को बंदी बना लिया गया। मेरे सारे साथी स्वर्गीय राजा के प्रति वफादार हैं। हम उन्हें बचाना चाहते हैं। उनकी जान बचाना बेहद जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए सेनापति, किसी भी हाल में ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मैंने सुना है पत्थर दानव खूंखार है। अगर ये सत्य है
तो गूजिंग की जान को खतरा हो सकता है। अब बस हमें तुम बताओ कि हम किस तरह गूजिंग की जान बचा सकते हैं। ये तो हम भी नहीं जानते। फिलहाल बाजी पत्थर के हाथों में ही है, हमें उसकी शर्तें माननी होगी। तो राक्षस आखिर चाहते क्या है? अब उसने कोई खास मांग नहीं की है, हमें बस किला पर्वत की घेराबंदी जारी रखनी है और नाटकीय हमले करने हैं और सही वक्त पर पीछे हटना है। ये पत्थर बहुत शातिर है, हम उस पर भरोसा कैसे करें? अगर पीछे हटने के बावजूद गूजिंग को आजाद नहीं किया तो? अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? सच कहूं तो यही बात मुझे भी खाई जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हो सके तो हमें रास्ता दिखाइए सेनापति। मैं स्वर्गीय सेना का सैनिक हूँ, आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मेरे पास एक योजना है, हो सकता है हम गूजिंग को आजाद कराने में कामयाब हो जाए। तो फिर बताइए ना। उन्हें छुड़ाने के लिए तियानहे सेना कीलाई पर्वत पर हमला करेगी। दोनों ही बातों में हम दुश्मन को खरीद नहीं सकते हैं। हमारे लिए महाराज की जान कीमती है, इसीलिए वो पत्थर उनका जरूर इस्तेमाल करेगा सौदा करने के लिए। उसके बिना वो उन्हें जाने नहीं देगा, वरना हमें गूजिंग को भूलना होगा। दरबार कभी समझौते को मंजूरी नहीं देगा और हम सब यहीं पर फंसे रहेंगे। वो हमें पीछे हटने पर मजबूर करेगा। दरबार किले को जीतने के लिए सेना भेजेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो गूजिंग को मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि मेरी सेना तुम्हारे साथ कीलाई पर्वत पर हमला करे। तुम्हें पूरी छूट होगी, तुम तियानवांगू को बचा सकते हो। सेनापति ने आपके लिए संदेश भेजा है, सेनापति रैंगशोंग का संदेश। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने वादा किया है तुम्हारे पिता कैद में है, वो इस बात को हमेशा राज रखेंगे। और ये राज रखने के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है क्या? वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द मामला सुलझा दें और कहा है कि हमें मदद की जरूरत पड़े तो वो हमारी मदद के लिए तैयार है। लेकिन हमारी मदद के लिए वो तैयार कैसे हो गए? हे, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। तुम सब देख नहीं पा रहे हो क्या? मैं संदेश लेकर आया हूँ। चलो सब लोग अपने हथियार नीचे रखो। ओह, तो अब तुम हमें आदेश दोगे? जल्दी बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे मिलने आए हो बताओ? मैं किसी से मिलने ही आया हूँ। किससे? मैं यहाँ बहुत से लोगों से मिलने आया हूँ। चाचा ने कहा था शिंदे दीदी इसी पर्वत पर है। मैं इन लोगों से पूछूं क्या? शायद सही नहीं होगा। यहाँ के लोग टिंगसिन को बहुत मानते हैं। अगर मैंने उसका नाम लिया तो इन बेवकूफ़ों को गलतफहमी हो सकती है। तो यांगलान दीदी के बारे में पूछूं, क्या उन्होंने अपनी असली पहचान बताई होगी? मैं तुम्हारे राजा पत्थर से मिलने के लिए आया हूँ। तुम हमारे महाराज को जानते हो? कौन हो तुम? ये सवाल तुम उन्हीं से जाकर पूछो कि मैं कौन हूँ। मतलब तुम हमारे मेहमान हो? मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुमने जब पूछ ही लिया तो और मैंने जवाब नहीं दिया तो लगेगा मैं झूठा हूँ। मैं तुम्हारे राजा के साले के बीवी का इकलौता भाई हूँ। हमारे राजा के साले के बीवी के भाई हो? हमें बेवकूफ समझते हो क्या? इतनी हिम्मत मुझ पर हंस रहे हो? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाओ और अपने राजा से पूछ लो, कहना याओली मिलने आया है। हमें बेवकूफ बनाकर अंदर नहीं जा सकते हो, राजा से नहीं मिल सकते हो। हमारे महाराज बहुत व्यस्त हैं। लगता है कि तुम दुश्मन के जासूस हो। सिपाहियों, पकड़ लो इसे, बंदी बनाओ। रुक जाओ। यांगलान, हेजी, ये मेरी भाभी का छोटा भाई है। यांगलान मेरी मदद करने आई है। अब तुम नहीं बचोगे। यांगलान, मेरा एक काम करना करोगी ना? इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। मैंने इनसे कहा था कि मैं इनके महाराज के साले का साला हूँ, फिर भी ये मिलकर मुझे गिरफ्तार करने जा रहे थे। तुमने क्या कहा अभी? यांगलान, तुमने मुझे क्यों मारा? इनके सामने मुझ पर हाथ उठाया। तुम इसी लायक हो, बेवकूफ हो तुम। बोलने से पहले सोचते तक नहीं हो। लेकिन मैंने क्या गलत कहा? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो फिर मैं इनके राजा के साले का साला हुआ ना? क्या कहा? एक लफ्ज और निकाला ना तो मारूंगी तुम्हें। नहीं, नहीं, मुझे मत मारना। तुम आ गए? यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
चुपचाप खड़े रहो। नहीं दीदी, मेरा हाथ छोड़ो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे मत रोको, आने दो इसे। लगता है पिछली बार की धुलाई ये आसानी से भूल गया है, फिर से मार खाना चाहता है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो आओ और मुझे छूकर दिखाओ। पत्थर, तुम मेरी बहन यांगलान के पति हो, मैं तुम्हारे साले का साला हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, इसे मारने में मेरी मदद करो। हैजाई, इसे नीचे ले जाओ। ठीक है, चलो। पत्थर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे। मेरी मंगेतर को लूटा था, इसे सजा देने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर से बकवास शुरू कर दी। छोड़ दो मुझे, क्या कर रही हो, बहुत दर्द हो रहा है। तुम पहले मेरे साथ चलो। तुम भी अपने पति का साथ होगी। अब चुपचाप चलो। मेरा कान छोड़ो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? चुपचाप चलो हमारे साथ। अब स्वर्गीय सेना ने किला पर्वत को घेर लिया है, तो तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं याओली को लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं आजकल दिन ब दिन तुम कुछ ज्यादा ही पीने लगे हो, लेकिन सिर्फ कुछ दवाइयों के लिए हथियार और कवच तोड़ दोगे?留不住三生。